अरुणाचल प्रदेश, गुड इवनिंग इंडिया। जितना भी मेरा अरुणाचल का जितना भी रिस्पेक्टेबल माता पिता है, दीदी बहन है, भाई बहन है, और हम लोग का जितना भी अरुणाचल का जितना भी लाइक माइंडेड ग्रुप है, सबको आज हम एक छोटा सा अपील लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ। बात यह है कि 8 तारीख को हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने अपना मेमो सबमिट किया था, मेमोरेंडम। धरना के दिन ही धरना चल रहा था, तो इन बिटवीन धरना के बीच में वहाँ का जो दिल्ली पुलिस का जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो टीम होता है, वो हम लोग को स्कॉट करते हुए, गाइड करते हुए राष्ट्रपति भवन ले गए थे। तो वहाँ हम लोगों ने अपना जो मेमोरेंडम है वो सबमिट किया, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग पिछले 1.5 महीने से यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना पे बैठा हुआ है। तो बहुत सारे जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और जो कि यहाँ के दिल्ली पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऑफिसर्स ने मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल किया, और उन लोगों ने पूछा कि मामला क्या है। जब हमने मामला उसको तहत से बताया, तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये सुझाव था कि आप लोग जंतर मंतर से तो आप लोग बात कर ही रहे हो और अपने मुद्दे रख ही रहे हो, तो आपका जो लिखित में जो मेमोरेंडम है राइटिंग फॉर्म में, वो कृपया करके आप लोग ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। तो हमारा पहला चाहत था कि हम एक बार अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी बीजेपी पार्टी जेपी नड्डा जी, इन लोगों में से किसी से भी अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा सोच करके, इसलिए हम लोगों ने अपॉइंटमेंट अप्लाई किया था। लेकिन बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद उनके तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको कॉल करके ये सजेशन दिया कि उनसे मिलना, मीटिंग थोड़ा सा बहुत टाइट शेड्यूल है, 2 स्टेट्स में इलेक्शंस भी चल रहा है पार्टी का, तो पार्टी प्रेसिडेंट बहुत बिजी है, प्राइम मिनिस्टर जी भी देश के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, और होम मिनिस्टर जी भी बिजी है। तो काइंडली आप लोग अगर अपना जो मेमोरेंडम है वो अगर आप लोग ऑफिस तक पहुंचाएंगे, तो उनका जो पीए वगैरह, जो ओएसडी वगैरह होता है, वो मेमोरेंडम को पढ़ेंगे, उसके बाद उन तक खबर पहुंचाएंगे, तभी चर्चा का विषय बनेगा, तो आपको जवाब दिया जाएगा। इसीलिए काइंडली आप लोग मेमोरेंडम सबमिट कर दीजिए बोला है। तो अकॉर्डिंगली एज सजेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस एंड टीम, हम लोगों ने 8 तारीख को पहला मेमोरेंडम सबमिट किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो सबमिट करने के बाद भी आप लोगों के सामने हमने बात को खुली तौर से रखा कि हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, तो आगे देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। उसके बाद अगले ही दिन वेरी सरप्राइजिंगली सोशल मीडिया पे ये देखने को मिलता है कि कोई ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन मूवमेंट नाम का कोई एक संगठन है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में, जिनका प्रेसिडेंट है सर जैकब पारोन जी, और जिनका जनरल सेक्रेटरी है सर मंगोल तागू जी। इन दोनों ने एक मेमोरेंडम बनाया टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली एड्रेस करके, डेटेड 10 नवंबर 2022, और इनका सब्जेक्ट है मेमोरेंडम ऑन बेसलेस एलिगेशंस लेवल बाय एएसी अगेंस्ट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इनका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पे बात करती हूँ। ये जो इन्होंने सब्जेक्ट लिखा, मेमोरेंडम ऑन बेसलेस एलिगेशन लेवल बाय एएसी अगेंस्ट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो मैं श्रीमान जैकोब भाई जी और मंगल सर जी, आप दोनों को मैं कृपया करके यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा जो मेमोरेंडम है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट. It is the issue of corruption. What we try to highlight it in a form of memorandum to the honorable president of the country, that we wanted to highlight the serious rampant corruption practices of our state, which is practicing since from many decades, which needs now reformation. Now it needs revolution. We want change.
That is the reason we started movement against corruption. We launched movement against corruption. We never intend to tarnish the particular image of the Honorable Chief Minister in any field, in any aspect. Whenever we were there in the media, whenever we briefed in the media, we didn't personally attack the Honorable Chief Minister. But of course, we always try to say that entire corruption practices is being done under the leadership of present Chief Minister, those who are sitting there in the power, those who are sitting there in the constitutional power, public representative chair. That's not their personal chair. That's not their private company chair, private business chair. That is called public representative chair. The person, those who are sitting in the so-called chairs, they are responsible for public. They have to be take care of the public. They are the person who has to address the public issues, public grievances. That is why we always say that highest constitutional chair, the person who is sitting in the state is now Mr. Pema Khandu ji. So we took his name. Otherwise, we are nothing to do with his personal life. It should be very much clear here. सर जैकोब पारोन जी और सर मंगोल तागू जी, ये आप दोनों का ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन मूवमेंट ने आज तक करप्शन के अगेंस्ट में आपने कौन कौन से मूवमेंट चलाए हैं, कृपया करके हमें ज़रा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, क्योंकि आज तक हमने आपके इस संगठन के माध्यम से करप्शन के अगेंस्ट में आपने क्या क्या मूवमेंट राज्य में चलाए हैं हमें अभी तक कोई पता नहीं है। तो अगर हम एक ही राज्य के निवासी हैं और हम एक ही राज्य में रहते हैं तो कम से कम हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। और जिस तरीके से लास्ट यस्टरडे आई हैव सीन वन योर वीडियो इंटरव्यू, आई थिंक ऑडियो इंटरव्यू विद सम न्यूज़ चैनल, वहाँ पर भी आप कह रहे थे कि यू आर ऑल्सो ए करप्शन क्रूसेडर ऑफ द स्टेट. दैट्स वेरी गुड. We are happy to know that people like you are there who rose against corruption and who fought against corruption. तो now you just आप थोड़ा सा फेवर कर दीजिए अपने बारे में और बता दीजिए कि आपने 2020 में आपका ये जो संगठन का स्थापना हुआ है, तो 2020 से लेके 2022 तक इन 2 सालों में करप्शन के अगेंस्ट में आपने किन किन मुद्दों पर बात की और किन किन मुद्दों पर आपने कार्य किया है, तो ये ज़रा अरुणाचल के जनता को भी बता दीजिएगा. जो आपका जो मेमोरेंडम का सब्जेक्ट है ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे मैं अपनी तरफ से जो हमारा जो है वो करेक्शन में कर रही हूँ. और दूसरी बात है, आपने बहुत लंबी राम कहानी लिखी है, जो राम कहानी राज्य के सरकार ने हमारे अगेंस्ट में जो रामलीला रची थी उसी को आपने यहाँ इन राइटिंग के फॉर्म में दोहराया है. और आपने जितनी गंदी खेल खेले, गंदी साजिश रची, यहाँ पे मिस्टर ये एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए श्री गोजन गादी जी का नाम भी आप लोगों ने मेंशन किया है, तो वो मैं अपनी पहले की प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर कर चुकी हूँ कि गोजन गादी जी का और हमारे भाई पुमचो तपुक जी का क्या बिजनेस था होगा मुझे नहीं पता, बट दिस अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम इज लीड बाय मिस्टर तमे तुविन एज ए प्रेसिडेंट एंड आई एज ए चेयरपर्सन. As a chairperson, on my capacity, I am stating here that we are nothing to do with Mr. Pumcho Tapuk and Mr. Gojen Gadi. Whatever they had done, that is their business. We don't know about all those things. So don't you dare to mix up the different things into another angle. Because Pumcho Tapuk ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, गोजन गादी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, वो पुमचो तापुक जी असम से अपना एएसी टीम को लेकर अरुणाचल वापस मूव कर चुका है. तो ये जो एएसी टीम है ये बिल्कुल ही मतलब करप्शन से उग चुके हुए लोग हैं. तो यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट पे मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी कि आप पुमचो तापुक जी का एएसी को और तमे तुविन जी का एएसी को मिक्सअप मत कीजिए. आपका पुमचो तापुक का जो एएसी था उसमें बाई तार ताहर जी लोग थे, बाई सरतम तमो जी थे, बाई तमुक टप्पा जी थे, और भी कितने सारे बाई दाना क्या नाम था और पुमचो और एक क्या नाम था वो लोग तालुक और क्या नाम था वो दाना तनंग भाई लोग थे, गिचिक तोमस भाई लोग थे. उसमें से सब लोग ईटानगर वापस चले गए आसाम एंड बंगाल के लास्ट बॉर्डर से, आसाम के बॉर्डर से,
तो वहां से 2 बंदे लौट कर यहाँ आए हैं, बाई सरतम तमो एंड बाई तमुक तपा, और दोनों ने ईटानगर पुलिस स्टेशन जाकर के स्टेटमेंट भी दिया और पैसा भी सरेंडर किया। बाई सरतम तमो ने 1 लाख रुपीज सरेंडर किया और बाई तमुक तपा ने 50,000 रुपीज सरेंडर किया, और दोनों ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों को ये पैसा नहीं चाहिए और हम लोग सचमुच में करप्शन के अगेंस्ट में हम लोग अपना आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर सरेंडरिंग दिस अमाउंट्स टू द रिस्पेक्टेबल पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट कैपिटल, एंड नाउ वी आर इंटेंड टू रीजॉइन विद द तमे टू विन एंड टीम। ये उन लोगों का स्टेटमेंट था, मीडिया में होगा, रिकॉर्ड में होगा, आप लोग प्लीज दोबारा रिविजिट कीजिए किस किस चैनल ने कवरेज किया था, उनके पेज पे जाइए और वो वीडियो आप लोग दोबारा ढूंढ के देख लीजिए। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस कहानी को हमारे माथे जबरदस्ती मरना चाहते हो और जो झूठी कहानी आप रच कर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के घर को आप जो पुलिस थाना की जैसा पुलिस चौकी की तरह आप कि हमने मेमोरेंडम दिया तो हमारे मेमोरेंडम के ऊपर में आप डबल मेमोरेंडम फाइल, विच इज नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अगर आप लो बैकग्राउंड के हो तो यू मस्ट बी वेल वर्स विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर आप लो बैकग्राउंड के नहीं हो तो काइंडली लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए कि प्रेसिडेंट के हाउस में एक चिट्ठी कोई अगर नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक, क्योंकि प्रेसिडेंट का हाउस जो होता है वो लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी सबसे बड़ा अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इस देश का। और उसके ऑफिस में, उसके घर में जब भी कोई इंसान चिट्ठी भेजता है तो वो आखिरी उम्मीद होता है, और उस आखिरी उम्मीद के चिट्ठी के ऊपर आप दोबारा डबल राइटिंग चिट्ठी नहीं भेज सकता है, विच इज नॉट अलाउड। दिस इज टोटली ए क्राइम। अगर लॉ के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो हरकत किया है वो एक क्राइम है, जिसके लिए आप सजा के भी हकदार हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट जी चाहेगी तो। ये मेरी तरफ से आपको बताना जरूरी था, मैं बता रही हूँ। और इस पे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप जाइए कानून का किताब खंगालिए और आपको पता चल जाएगा। ये है, और यही बातें आपने यहाँ पे दोहराई है जो कहानी राज्य के सरकार ने हमारे अगेंस्ट में गढ़ा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने लिखी है, मैं इतनी लंबी चौड़ी इन बातों पे नहीं जाऊंगी। लास्ट पे जो आपने जो प्रेयर किया है, इस प्रेयर पे मैं आती हूँ। प्रेयर अच्छा, उसके बाद में तीसरी बात मैं आपको, प्रेयर पे आने से पहले तीसरी बात और एक बात आपने कही है कि CBI इज ऑलरेडी देयर इन द अरुणाचल, ED इज ऑलरेडी देयर इन द अरुणाचल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ डिमांडिंग CBI एंड ED? माय डियर ब्रदर्स जैकब जी एंड मंगोल जी, आप दोनों किस दुनिया में जी रहे हो? पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के ऊपर डिटरमाइन करके CBI और ED को भेजा गया है। स्पेशली ED को भेजा गया है ट्रांस अरुणाचल हाईवे में जितने भी कंपेंसेशन में एक प्रकार से जो करप्शन हुआ है, जमीन के मालिक को कम पैसा मिला और जिसके पास जमीन नहीं है उसको प्रोसेसिंग चार्जेस ज्यादा मिला है। और कुछ लोगों ने अपने घर के कुक के, ड्राइवर के नाम से LPC शो करके, प्रॉपर्टी शो करके, प्रॉक्सी बिल बना के उन लोगों ने पैसा क्लेम करके करोड़ों का गबन किया है। पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को डिटरमाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ED भेजा है, ना कि डिपार्टमेंट वाइज करप्शन जो चल रहा है उसको कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको चेक करने के लिए ED नहीं भेजा है। उसका एक दायरा होता है। They have got certain jurisdiction to exercise their power. So you should know this thing very well. And secondly, recently जो CBI को भेजा गया है, that is confined to the subject matter of the paper leakage issue only. CBI को इसलिए नहीं भेजा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति उज्ज्वला योजना में 142 करोड़ का घोटाला हुआ है, SGRY में 68 करोड़ का घोटाला हुआ है, पंचायत में 889 करोड़ का घोटाला हुआ है, केम्पा में 500 एबोव करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको छानबीन करने के लिए CBI को नहीं भेजा है। CBI सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल में गया है पेपर लीकेज इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन CBI और ED यहाँ डिमांड कर रहा है वो इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ
करप्शन को एज मच एज ऑफ कैपेसिटी करप्शन को मिनिमाइज किया जाए। किसको पसंद है स्टेट में करप्शन माय डियर ब्रदर्स? आप लोगों को पसंद है, जबकि आप खुद कहते हो कि अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन मूवमेंट, आप खुद ही करप्शन के एंटी वाले हो, करप्शन के क्रूसेडर हो, तो क्या आपको पसंद है करप्शन? हम जो डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड आपको भी करना चाहिए। जैसे अरुणाचल में प्रो दाम मूवमेंट्स वाले कर रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी हमारा समर्थन कर रहे हैं, अरुणाचल नारी शक्ति हमारी समर्थन कर रही है, और भी विभिन्न ऐसे ग्रुप्स है, और भी कितने कितने कम्युनिटी वाइज ऐसे ग्रुप्स है जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समर्थन? हम यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? भारत की सरकार से हम क्या मांगने आए हैं? हम सिर्फ एक मदद मांगने आए हैं कि हमारा राज्य का फ्यूचर बहुत खतरे में दिख रहा है, तो अगर अभी नहीं संभाला गया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, और बहुत ज्यादा देर होने के बाद में जब संभालने को कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर हम किस चीज को संभालेंगे, किस चीज को सुधारेंगे? इसीलिए करप्शन के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एजेंसी को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे आकर के हमारे मेमोरेंडम में कहीं पर भी हमने लिखा क्या कि चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को हटाइए, इसके बदले में इस इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाइए, ये हमने लिखा क्या? ना हमने कोई भी पॉलिटिकल लैंग्वेज सेंटेंस यूज किया क्या? अरे कम से कम इतना 4 पन्नों वाला लंबा मेमोरेंडम ड्राफ्ट करने से पहले एक बार हमारा सिंगल पेज वाला मेमोरेंडम को तो पढ़ लेते। ये हमारा मेमोरेंडम है। यहाँ पे कहीं पर भी आपको हमारा नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक लाइन भी पॉलिटिकल लैंग्वेज दिखाई दिया? अगर आप हमारे इस मेमोरेंडम के ऊपर काउंटर मेमोरेंडम फाइल करते हो तो कम से कम एक एक पॉइंट को काटना चाहिए, नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक। ये नंबर 1 पॉइंट में जो हमारा जो मेमोरेंडम में लिखा गया है इस पे, इसको आपको काटना चाहिए, नंबर 2 को काटना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेमोरेंडम को खारिज करना चाहिए। आप जब भी कानूनी प्रक्रिया में जाते हो, चाहे कोर्ट में जाओ, बड़े कोर्ट में जाइए या छोटे कोर्ट में जाइए, जब भी आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे एक एक एलिगेशन को आपको वहां क्लियर करना होता है, आर्गुमेंटेशन करके। लर्नेड लॉयर्स लोग करते हैं कि आपने ये जो एलिगेशन लगाया है ये बेसलेस है, इसका ये आधार है, ये सूत्रधार है, बोल के आपको काटना पड़ता है। हमारे मेमोरेंडम के एक भी सेंटेंस को आपने टच नहीं किया। आपने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, जो कहानी पिछले 2.5 महीने से राज्य के सरकार हमारे अगेंस्ट में बना रहे हैं। भाड़े के तत्वों को पेमेंट करके ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट उन लोगों से उल्टा सीधा बयानबाजी करवा रहे हैं, और उसी बयान के आधार पर आप इतना लंबा ये 4 पन्नों वाला आप ये मेमोरेंडम लिख करके प्रेसिडेंट ऑफ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप ये मतलब एक जोकर के माफिक ये बचकाना हरकत करते हो, छोटे बच्चों की तरह। जिम्मेदार नागरिक को जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य करना चाहिए। प्रेसिडेंट जी आपके इस लेटर को क्या समझेंगे? कम से कम आपने अगर हमारे इस 8 पॉइंट्स मेमोरेंडम में से एक भी पॉइंट्स को या 2 पॉइंट्स को काटकर एक मेमोरेंडम तैयार करता तो शायद भी प्रेसिडेंट जी के आंखों को लगता कि बात में दम है। लेकिन ये बिल्कुल अलग हमारा मेमोरेंडम है, और आप जो मेमोरेंडम बनाकर गए हो ये बिल्कुल एक फिक्शन, एक 1 एक्ट प्ले की तरह है। इस पे आपने कैरेक्टर भी बनाए, विलेन भी बनाया, एक्टर भी बनाया, कॉमेडियन भी बनाया, बहुत कुछ बनाया। तो फाइनली आपका जो प्रेयर है इसमें आप बोल रहा है, therefore taking into consideration the above mentioned facts and circumstances, the all Arunachal Pradesh anti-corruption movement vehemently condemn the unethical movements exaggerated by the AAC and few individuals to tarnish the image of the present Chief Minister as baseless, unfounded, misleading and fabricated. It is also fervently requested that Your Excellency may exonerate the crafty plots and evil designs of the AAC, whose main intention is to create chaos and confusion amongst fellow Arunachali citizens and to destabilize the democratically elected government in the state through unethical methods.
माय डियर ब्रदर, ना हम कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं, ना कोई इलीगल काम कर रहे हैं। आपको इतना बड़ा बयान देने से पहले कम से कम 1000 बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इस मेमोरेंडम पे, आपके मेमोरेंडम पे, ये बहुत ही खरे शब्द है। जिनको अंग्रेजी समझ में आती है वो पढ़ के समझ जाएगा कि आपने कितने खरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप कहना क्या चाहते हो? हम जो सही काम कर रहे हैं उसको आप एक राजनीतिक रंग देना चाहते हो। कोशिश कीजिएगा जरूर, लेकिन आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद आप एक ऑडियो क्लिप, आपका एक इंटरव्यू वायरल होता है सोशल मीडिया पे, और वहां पे आप खुद ही कंफ्यूज हो। वहां पे आप कह रहे हैं कि हम एएसी के सपोर्टर थे, हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी देखा तो ये हुआ वो हुआ। माय डियर ब्रदर जैकब जी, अगर एएसी अच्छा काम कर रहा है और आप एएसी के सपोर्टर थे या हो, तो एएसी अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा मुद्दा उतार रहा है, कोई भी इंडिविजुअल एएसी को मदद कर सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है। इवन आप भी मदद कर सकते हो हमें, आपका भी डोनेशन का हमको इंतजार है। आप अगर अच्छा नागरिक हो तो प्लीज काइंडली आप डोनेट कीजिए ना। और आप अपने मेमोरेंडम पे लिख रहे हो कि करोड़ों की फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, साबित कीजिए। बिना सबूत के कोई भी बात हवा में तीर मत मारिए, साबित कीजिए करोड़ों की फंडिंग। उसके लिए आपको सबसे जरूरी है, आप हमसे एनओसी लीजिए, प्रायर हमसे तोकोसीतल से एनओसी लीजिए और मेरा बैंक अकाउंट का आप चेक कीजिए कितना करोड़ का फंडिंग हुआ है और कितने करोड़ के खर्चे में हम यहाँ जी रहे हैं। या फिर आप किसी को एक स्पाई बना के भेजिए हमारे बीच में, बिल्कुल एएसी का खत्तरपंती सपोर्टर बना के हमारे बीच में सप्ताह 2 सप्ताह महीना ठहराइए, उसको जासूस करने दीजिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ का फैक्ट क्या है। और आप जो एक एप्रहेंशन में, जो एक आपके अपने ही इल्यूशन, आपका दिमाग में इल्यूस हो रहा है और आप सपना देख रहे हो और उसको आप लफ्जों पे बयां करके कागजी दस्तावेज बना के आप राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन में भेज रहे हो।